हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के रावण जेत्र सिंह। रावण जेत्र सिंह कार्यकाल है 1213 से 1250। ये दिल्ली के 6 सुल्तानों के समकालीन थे। इनके समकालीन इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण कर राजधानी आहड़ तथा नागदा को लूटा तथा नष्ट कर दिया। तब भूताला का युद्ध होता है जेत्र सिंह और इल्तुतमिश। 1227 में भूताला का युद्ध होता है, जेत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जेत्र सिंह की विजय होती है। इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी द्वारा रचित ग्रंथ जय सिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मद मर्दन में मिलता है। भूताला के युद्ध का वर्णन हमीर मद मर्दन में मिलता है, जय सिंह सूरी का ग्रंथ। अब जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई तथा जेत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जालोर के उदय सिंह पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने समझौते के तहत अपनी पोती रूपादेवी का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। यानी जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई और अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए। पूर्वजों का बदला कब लिया था? सामंत सिंह के समय लिया था, कीर्तिपाल ने लिया था। इसीलिए इन्होंने जेत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जालोर पर आक्रमण किया। और जालोर पर आक्रमण करने के बाद इनके बीच समझौता होता है और उदय सिंह ने समझौते के तहत अपनी पोती रूपादेवी का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। जेत्र सिंह ने दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमणों को विफल किया और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा गया तथा नवशक्ति का संचारक कहा गया। अब आता है जेत्र सिंह का पुत्र तेज सिंह। 1250 से 1273 में इसकी उपाधि है तेज सिंह की परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि। परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि। ये चालुक्य के समान उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप कहा गया। तेज सिंह की उपाधि है परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि और चालुक्य के समान उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप कहा गया। तेज सिंह के समय कमल चंद्र एक चित्रकार था जिन्होंने 1260 ईस्वी से 61 में श्रावक प्रतिक्रमक सूत्रचूर्णी ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की। ये मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था। तेज सिंह के समय कमल चंद्र चित्रकार था जिसने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ की रचना की तथा मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था। वर्तमान में पाटन संग्रहालय गुजरात में रखा गया है। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्रचूर्णी जो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है, जो वर्तमान में पाटन संग्रहालय गुजरात में रखा हुआ है। अब आता है समर सिंह। समर सिंह किसका पिता है? रावण रतन सिंह का पिता है। समर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान के समय समर सिंह ने कर वसूला। मतलब गुजरात अभियान पर जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तब समर सिंह ने कर वसूला। समर सिंह के समय मेवाड़ के 8 शिलालेख उत्कीर्ण हुए और समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक कुंभकर्ण था और एक रावण रतन सिंह था। और ये वही रावण रतन सिंह है जो दूसरा शाका हुआ था, रावण रतन सिंह। तो कुंभकर्ण नेपाल चले गए तथा नेपाल में रावण शाखा की स्थापना की। अब आता है समर सिंह। समर सिंह की उपाधियां शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता और सिंह के से दृश्य दिखने वाले या लड़ने वाले। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता या सिंह के से दृश्य दिखने वाले या लड़ने वाले कौन है? समर सिंह। 1273 से 1302। अब आता है रावण रतन सिंह 1302 से 1303। इनके समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी और रावण रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी संघर्ष। कारण समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना
मतलब समर सिंह ने, इनके पिता समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना से कर वसूला था, इसीलिए यह आक्रमण करते हैं। और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और साम्राज्य विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार नीति तो हर शासक की होती है। तो साम्राज्य विस्तार नीति, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और इनके पिता समर सिंह ने कर वसूला था गुजरात अभियान पर। अब है अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ आया तथा चित्तौड़ दुर्ग की 28 जनवरी 1303 को घेराबंदी की। दोनों के मध्य छोटे मोटे युद्ध हुए, किंतु इस युद्ध में सिसोदा के राणा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर आता है इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने तारीख-ए-अल्लाही में किया और 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार हुआ। रावल रतन सिंह सेनानायक गोरा व बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ तथा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। और चित्तौड़ का प्रथम साका, यहाँ चित्तौड़ का प्रथम साका होता है 26 अगस्त 1303 को रावल रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को विजित कर इसका नाम खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को, इसके पुत्र का नाम था खिजर खां, जिसका बाद 1303 में जीतकर खिजराबाद रखा तथा चित्तौड़ का कार्यभार खिजर खां को सौंपा। और मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत ग्रंथ की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत ग्रंथ की रचना की। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे हम कल मिलेंगे बाकी मेवाड़ के शासक।